24 अप्रैल 2025 की घटना है। दरअसल एक वृद्ध महिला होती है जो कि उस दिन बाजार से जल्दी ही अपना घर लौट जाती है। वह पाती है कि उसके घर के ज्यादातर कमरे के दरवाजे हैं जो कि खुले हैं, परंतु एक ऐसा रूम का दरवाजा था जो कि अंदर से बंद था और उस कमरे से है जो कि एक अजीब सी आवाजें हैं जो कि आ रही थी। वह बूढ़ी महिला होती है जो कि उस कमरे के दरवाजे पे आके रुक जाती है। उसके बाद वह महिला होती है जो कि उस कमरे की खिड़की से झांक के देखती है, तो वह पाती है कि उसका 60 साल का पति है जो कि बिल्कुल नग्न अवस्था में है। इसके बाद उस वृद्ध महिला का पैरों के तले जमीन तो तब खिसक जाती है जब वो देखती है कि उसके बूढ़े पति के साथ है जो कि उस कमरे में उसकी भतीजी है जो कि बिल्कुल नग्न अवस्था में है। उसके बाद उस महिला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे रिएक्ट करे। तो वो क्या करती है कि सोफे पे जाके बैठ जाती है और वह अपने पति का आने का, उस कमरे से बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है। उसके बाद उसका पति होता है जो कि अपना काम निपटारा करने के बाद वह उस रूम से बाहर निकलती है, तो वह महिला होती है जो कि अपने पति को है काफी खुरी कोटी सुनाती है। उसके बाद वह महिला होती है जो कि अपने भाई के पास है चली जाती है और अपने भाई को जाके बोलती है कि तुम्हारी बेटी है जो कि शादी के लायक हो गई है, तुम इसे जितना जल्द से जल्द हो सके इसका विवाह कर दो। उसके बाद उस लड़की के पिता होता है जो कि अपने बच्ची के लिए है जो कि 1 महीने के भीतर एक लड़का है जो कि ढूंढ लेता है। उसके बाद आगे एक मौत का खेल का दास्ता है जो कि लिखा जाता है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। नमस्कार साथियों, मैं नील यारी फिर से एक सच्ची हकीकत घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्त, ये जो सच्ची घटना है जो कि बिहार के औरंगाबाद का ये घटना है। दरअसल एक युवा होती है जो कि अपनी भतीजी को है पढ़ाने लिखाने के लिए अपने घर पे लाती है। दरअसल उस समय वह काफी छोटी थी। उस लड़की का नाम गुंजा सिंह होता है जो कि 12 साल की हो चुकी थी और उधर उसका फूफा था जो कि 45 साल का था। दोनों के बीच है जो कि अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, दोनों के बीच है जो कि प्यार हो जाता है। उसके बाद वह लड़की है जो कि अपने 45 साल के फूफे के साथ है जो कि बिल्कुल एक पति और पत्नी की तरह है जो कि रहते थे। और यह सारी घटना से उस लड़की की जो फुआ थी जो बिल्कुल अनजान थी। दरअसल यह जो रिश्ता है जो कि 1-2 साल नहीं बल्कि 15 साल तक चलता है। इसी तरह से 15 साल है जो कि वह दोनों है जो कि पति और पत्नी की तरह रहते थे। लेकिन कहते हैं ना, सच है जो कि एक दिन सामने आ ही जाता है। दरअसल वो लड़की जब 12 साल की थी तभी वह फूफा के कांटेक्ट में आ चुकी थी और तब से फूफा और वह लड़की है जो कि एक पति और पत्नी की तरह वो सारे काम है जो कि किया करते थे। वह लड़की है जो कि अब 27 साल की हो चुकी थी और इधर उसका 45 साल का फूफा जिसका उम्र 60 साल हो जाता है। दरअसल 24 अप्रैल 2025 में उस लड़की की बुआ होती है जो कि अब बूढ़े पति से बोलती है कि मुझे कुछ काम है, मैं बाजार जाती हूँ, मुझे आने में कुछ लेट हो जाएंगे। इधर फूफा जो था जो कि बेखबर हो जाता है, उसे लगता है कि उसे आने में काफी टाइम लगेगा, जब तक क्यों ना हम लोग अपना काम है जो कि निपटा लें। उसके बाद अपनी भतीजी के साथ वह कमरे में है जो कि व्यस्त हो जाता है, अपनी भतीजी के साथ है जो कि शारीरिक संबंध है वो बनाने लगता है। तभी उसकी बुआ होती है जो कि उस दिन घर है जो कि बाजार से जल्दी आ जाती है। तो वह पाती है कि उसके घर के सारे कमरे हैं ज्यादातर जो कि खुले हैं, परंतु एक ऐसा कमरा था जिसके दरवाजे अंदर से बंद थे और उस रूम से है जो कि अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। तभी वह वृद्ध औरत होती है जो कि उस कमरे के पास जाके रुक जाती है और वह उस कमरे के खिड़की से झांक के देखती है, तो वह पाती है कि उसके 60 साल का बूढ़ा पति है जो कि उस कमरे के अंदर है जो कि बिल्कुल नग्न अवस्था में है और उसी कमरे में उसका अपना भतीजी है जो कि वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में है। यह दृश्य देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वह सोफे पे जाके बैठ जाती है
और वह अपने बूढ़े पति का उस कमरे से बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही उसके पति है जो कि उस कमरे से बाहर निकलता है तो वह अपने पति पे है जो कि चीखने चिल्लाने लगती है। उसके बाद वह है अपने भाई के घर है चली जाती है और अपने भाई को ये सारा दास्ता है जो कि बताती है कि उस दिन उसके आंखों के सामने क्या उसने देखा, क्या घटना घटी, और अपने भाई को बोलती है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस लड़की का है जो कि शादी करा दो। उसके बाद उस लड़की का जो पिता होता है जो कि 1 महीने के भीतर भीतर एक लड़का को ढूंढ निकालता है और उस लड़की का उस लड़के के साथ है जो कि शादी कर देता है। दरअसल इससे पहले भी बहुत सारे रिश्ते हैं जो कि उसके शादी के लिए आए थे, परंतु उसका जो फूफा होता है जो कि सारे के सारे शादियां हैं जो कि किसी न किसी बहाने से है जो कि काट देता था, कटवा देता था। और इधर गुंजा भी होती है जो कि उसे भी बिल्कुल शादी करने का मन नहीं होता है। उसका फूफा चाहता था कि वह है शादी नहीं करे और इसी तरह से है जो कि वह उसके साथ रहे। दरअसल उधर जब शादी लगता है तो गुंजा सिंह होता है जो कि अपने बूढ़े फूफा से बोलता है कि हम दोनों भाग जाएं, परंतु उसका फूफा होता है जो कि नहीं मानता है। उसके बाद उसका फूफा बोलता है कि कोई बात नहीं है, मैं बहुत जल्द है जो कि कुछ न कुछ रास्ता निकाल दूंगा। शादी के बाद में वह लड़की है जो कि अपने फूफा के कांटेक्ट में रहती थी। उसका फूफा बोलता था कि तुम किसी बहाने से है जो कि अपने पति को घर से बाहर भेजो, फिर मैं उसे जान मरवा दूंगा। इधर उस लड़की का बूढ़ा फूफा होता है जो कि उस लड़की का हस्बैंड को मारने के लिए है जो कि झारखंड में एक शूटर को हायर करता है। दरअसल उस शूटर का नाम है जो कि जयशंकर चौबे होता है और एक शूटर जिसका नाम मुकेश शर्मा होता है। तभी 22 जनवरी 2025 को वो लड़की होती है जो कि अपने पति से बोलती है कि मुझे मिठाई खाना है। वह स्पेशल मिठाई का है जो कि डिमांड करती है। उसका पति होता है जो कि बाजार जाता है और वह मिठाई है खरीद के लाता है, परंतु वहां काफी भीड़ था तो उन दोनों शूटर को है जो कि वहां मौका है जो कि नहीं मिलता है। उस दिन है जो कि वो उसका पति है जो कि बच जाता है। उसके अगले दिन 23 जून 2025 को उसका पति होता है जो कि उस लड़की से बोलता है कि मुझे बनारस है जो कि किसी काम से है जाना है। उसके अगले दिन 24 तारीख को है जो कि मैं घर आऊंगा। 24 अप्रैल 2025 को प्रियांशु होता है जो कि बनारस से अपना घर है लौटता है। उसे आने में काफी है जो कि देर हो जाती है तो प्रियांशु होता है जो कि अपनी माँ को फोन करता है और बोलता है कि माँ मुझे आने में कुछ लेट हो जाएगा, इसलिए मुझे लेने के लिए किसी को भेज दो। प्रियांशु के साथी होते हैं जो कि नवीन नगर स्टेशन है जो कि पहुंच जाता है। करीबन शाम का 7:30 बजे का समय होता है। अपने दोनों दोस्तों के साथ है प्रियांशु है पल्सर बाइक पे बैठ के जाने लगता है। इधर प्रियांशु का गाड़ी है स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर लेमोसॉ मोड़ आता है। जहां पे गया ही था तभी एक बाइक होता है जो कि काफी तेजी से है ओवरटेक करता है, वहां पे जाके रोकता है और उससे पूछता है कि मुझे बड़वान गांव जाना है। पता बताने के लिए वह बाइक है जो कि रोकता है और बोलता है भाई साहब यहाँ से बस 2 किलोमीटर आगे ही वह जगह पड़ता है। उसके बाद वह दोनों शूटर होता है जो कि लगातार 8 गोली है जो कि चला देता है। दरअसल प्रियांशु को है गोलियां है लग जाती है। उसके दोनों साथी होते हैं जो कि बिल्कुल पूरी तरह से सेफ होते हैं, उसे कोई भी गोली नहीं लगता है। उसके बाद उसके साथी होते हैं जो कि उसे पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं और डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे दोस्त को आप बचा लीजिए। डॉक्टर पूछता है ये कैसे हो गया, तो वह सारी घटना बताता है कि वह स्टेशन से अपने दोस्त को लेने आया था। तभी एक बाइक से 2 लोग आते हैं और वह रास्ता पूछने लगते हैं। इतने ही में वह गोलियां चला देता है, मेरे दोस्त को आप बचा लीजिए। डॉक्टर जैसे ही चेक करता है तो वो बोलता है कि यह मर चुका है। उसके बाद डॉक्टर होता है जो कि नजदीकी थाने को फोन करता है। दरअसल प्रियांशु का जो दोस्त होता है उसका नाम सोनू और एक का नाम अनूप होता है। उन दोनों को पुलिस है जो कि गिरफ्तार कर लेता है और इन दोनों से काफी पूछताछ करता है, परंतु इन दोनों है जो कि एक ही बात बोलता है
कि मुझे कुछ भी पता नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही गलती है कि मैं अपने दोस्त को स्टेशन है लेने के लिए आया था। तभी रास्ते में एक गाड़ी आता है और हमसे रास्ता पूछता है और इतने ही में वह गोलियां चला देता है। इसके आगे मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद पुलिस होता है जो कि मृतक के पत्नी के पास है पहुंचता है। दरअसल उसके शादी के अभी 45 दिन ही बीते थे कि उसके पति का है जो कि इस तरह से है मौत हो जाता है। पुलिस होता है जो कि उसके सारे कॉल रिकॉर्ड को खंगालने लगता है। तभी पुलिस को एक क्लू मिलता है ठीक मौत से पहले है जो कि उस दिन है एक बार नहीं बल्कि 50 बार से ज्यादा है उसके पत्नी का फोन आया था। पुलिस होती है जो कि गुंजा से मोबाइल मांगती है कि मुझे है चेक करना है, परंतु वह साफ साफ इनकार कर देती है और वो बोलते हैं कि मुझे मोबाइल नहीं देना है, इसमें मेरा है काफी पर्सनल चीजें भी है, मैं नहीं दे सकता। पुलिस को क्या तुम्हारा मोबाइल पति से बढ़ के है, और उसका मोबाइल है वह ले लेता है और शक की बुनियाद पे है जो कि गुंजा सिंह को भी है अपने हिरासत में ले लेता है। उसके बाद उससे है काफी पूछताछ किया जाता है, परंतु वह सही ढंग से है कोई भी सवालों का जवाब है नहीं दे रही थी। वह हर एक बार है जो कि अपना जवाब है जो कि बदल रही थी। पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो वो सारी घटना के बारे में बताती है कि वह कैसे है बचपन में ही अपने फूफा के घर वह रहने आई थी। वह जब 12 साल की हो गई तो उसके फूफा से है जो कि उसे लगाव हो गया और वह उन दोनों है जो कि एक पति और पत्नी की तरह ठीक रहती थी। किसी को भी इस बात का भनक नहीं था। उसकी जो फुआ थी वो भी उस पर बिल्कुल भी शक नहीं करती थी कि वह है जब 27 साल की हो गई तो उसका फूफा है जो कि 45 से 60 साल का हो गया। ठीक 15 साल बाद है जो कि 24 अप्रैल 2025 को उसकी जो फुआ होती है जो कि बाजार जाती है और फूफा से बोलती है कि मुझे आने में कुछ लेट हो जाएगा। वो गुंजा होती है जो कि अपनी फूफा के प्यार में है जो कि उस कमरे में लिप्त हो जाती है। फूफा के साथ है जो कि शारीरिक संबंध है बनाने लगती है। तभी उस दिन वह उसकी फुआ होती है जो कि पहले ही घर आ जाती है और उस कमरे से अजीब सी आवाज आने लगती है। तो वह देखती है कि भला इस कमरे में कैसी आवाज आ रही है। तो वह उस कमरे की खिड़की से झांक के देखती है तो वह है जो कि उन दोनों को है बिल्कुल नग्न अवस्था में देख लेती है। तो वह है इस सारी घटना के बारे में है उसके पिता को बता देता है। गुंजा का पिता होता है जो कि 1 महीने के भीतर है जो कि एक लड़के से उस लड़की का शादी है जो कि तय कर देता है। उसके बाद यह मौत का एक खौफनाक घटना का शादी के बाद अंजाम है जो कि दिया जाता है। दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चाहे वह कोई भी कितना भी प्यारा इंसान क्यों ना हो, परंतु अपने बेटी को अपने घर पे ही रखना चाहिए। किसी के घर पे अपने बेटी को है नहीं भेजना चाहिए। तो आपसे बस इतना ही छोटी सी विनती है कि जो भी माँ बाप हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चे को अपने आंखों से दूर ना होने दे, अपने बेटी को अपने किसी परिवार के यहाँ रहने नहीं दे, अपने घर में ही उसका परवरिश करें। मिलते हैं आपसे फिर से किसी सच्ची हकीकत घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।